जी हाँ, तो 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के लिए मैं सब कुछ करूंगा, बाहरी ताकतों से देश की रक्षा करेंगे, रूस और मजबूती से खड़ा होगा, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने अपने शपथ ग्रहण के बाद। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को वर्ल्ड पावर बनाना हमारा सपना है, बाहरी ताकतों से देश की हर हाल में रक्षा करेंगे और रूस पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। तो देखिए क्या अहम बातें कही गई हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, वो आपको बता दें। रूस को वर्ल्ड पावर बनाना है, रूस का भविष्य मैं खुद तय करूंगा, खुद बनाऊंगा भविष्य। रूस के लिए मेरे पास एक नया प्लान है, जो मेरी पावर में होगा मैं वो सब कुछ करूंगा रूस को आगे ले जाने के लिए, ये कहते नजर आए व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। तो पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही जो ऐलान किया उससे दुनिया में डर भी है। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस की रक्षा के लिए दुनिया को बहुध्रुवीय कर दूंगा। सवाल यह है कि क्या अगले 48 घंटे में यूक्रेन विजय के लिए पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, जैसे कि आसार लगातार जताए जा रहे हैं। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रूस? क्या व्लादिमीर पुतिन अगले 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिस पर टीवी 9 भारतवर्ष पर हम अपने तमाम खास मेहमानों से भी करेंगे बात। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं और पुतिन की 5वीं शपथ में आगे परमाणु पथ नजर आ रहा है। पुतिन की जो कही गई बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, उन पर जरा नजर डालते हैं। यूक्रेन विजय प्लान, नाटो से निपटने की रणनीति और रूस का पुराना गौरव, इन तमाम बातों का जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने किया है। यूक्रेन पर और विनाशकारी हमले की तैयारी है। अब तक 17.5% इलाके पर कब्जा हो चुका है, ये बताया गया है। 2024 में 547 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा था। 2 हफ्ते में 3 शहर को छीना। 2024 में जो स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति 547 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हमने कब्जे में ले लिया है, ये व्लादिमीर पुतिन अपने संबोधन में कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अभय सिंह पुतिन समर्थक हैं, मॉस्को से वो हमारे साथ लाइव हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की इस स्पीच, इस संबोधन को, और उसमें जो बातें कही गई हैं उससे कहीं ना कहीं क्या हर किसी के मन में ये आशंका पैदा होती कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम है, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग रशिया कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात जो व्लादिमीर पुतिन ने अपने 5वें टर्म के जो कॉन्फिडेंस के साथ वो आए हैं 87% मतों के साथ, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में भी और उनके वाक्यों में भी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, एक दुनिया जो है वो अब तक एक ध्रुवीय थी पिछले 30 साल से, उसको बहुध्रुवीय बनाने की हर संभव प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में इसको मल्टी वेक्टर पॉलिसी या मल्टीपोलर पॉलिसी भी रूस कहता है। और उसके अलावा जो इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन के साथ अब ये युद्ध जारी रहेगा और आगे आने वाले समय में इसको हम और इंटेंसिफाई करेंगे। और ये सिर्फ इसी बात से नहीं, बल्कि जो इसके 2-3 दिन पहले से जो एक्टिविटी चल रही है रूस में भी और वेस्ट में भी, उसको देखकर भी ये लग रहा है कि ये बात अब यूक्रेन की युद्ध थमने वाली नहीं है। खासकर जब न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट किया गया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के लिए बात की जा रही है, और जिस तरह से रूस अपने आप को दुनिया में असर्ट कर रहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इनका है
वो किसी न किसी तरह इस समर्स को पूरी तरह जो ऑफेंसिव है उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। अभी पिछले 48 घंटे में व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा 2 शहरों को उन्होंने कैप्चर किया है। अब जो अवदीवका का जो लाइन है जो ब्रीच करना चाह रही थी रूस काफी दिनों से, उसको अब वो इंटेंसिफाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये आसार नजर आते हैं। जल्दी से मॉस्को लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अभय सिंह वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पुतिन की पार्टी के लीडर हैं, विधायक हैं। अभय सिंह जी का मैं रुख करूंगा, लेकिन इस बीच देखिए उनका फ्रेम चला गया है। उनसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पुतिन के संबोधन के बाद खबरें ये हैं कि यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। दत्ता जी, किस तरह से आप देखते हैं, और यूक्रेन के लिए भी क्या कोई साफ स्पष्ट संदेश पुतिन के संबोधन में आपको नजर आया? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुतिन साहब का जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, 6 साल के लिए ये रूस के प्रेसिडेंट अब बने रहेंगे। जबकि दुनिया में चाहे अमेरिका हो चाहे यूक्रेन हो, उनकी लीडरशिप के तो मालूम ही नहीं कि अगला टेन्योर उनको मिलने वाला कि नहीं है। इसलिए अगर कंटिन्यूटी कोई आज के दिन में इंटरनेशनल लेवल में एक सुपर पावर की है तो रूस की है वो। और जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन को भी अभी मैन पावर नहीं मिल रही फौज में भर्ती करने के लिए, उसके पास हथियार असले की कमी हो गई है, और इसी के कारण रशिया लगातार जो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहा है उसके अंदर लगा हुआ है, और ये ऑफेंसिव उनका जारी है। चाहे खैरसन हो, खारकीव हो, या आपका दोनत्स्क का इलाका हो, आपके बाखमुत के वेस्ट में अभी एक बड़ा शहर तकरीबन घेर लिया उन्होंने, जो एक इंडस्ट्रियल हब है। तो अभी रूस जो है यूक्रेन को बिल्कुल क्लियर संदेश दे रहा है कि जो टारगेट रशिया ने सेट किए थे उसको वो हासिल करके रहेगा। और अगर हम शुरू में चले जाए 2 साल पहले की बात, रशिया ने 3 डिमांड रखी थी यूक्रेन कि आप नेटो में ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को एक्सेप्ट कर ले, दोनत्स्क लुहांस्क को आप मान्यता दे दें। वो नहीं माना तो उसके बाद ये नतीजा अभी झेलने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले वक्त के लिए भी बड़े टारगेट सेट करते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अपनी इस स्पीच में जो बातें कह रहे हैं उसको हम डिकोड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 5वीं बार शपथ के बाद पुतिन का बड़ा प्लान, यूक्रेन के चासिव यार पर कब्जे की रणनीति बनाई गई है। किसी भी वक्त चासिव यार पर बड़ा हमला मुमकिन है। शहर के चारों तरफ 20 से 25 हजार सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, यानी चासिव यार को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और किसी भी वक्त बड़ा हमला मुमकिन है। तो देखिए पुतिन का प्लान चासिव यार ये है कि आइए जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो अहम और एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। चासिव यार पर दरअसल कब्जे की तैयारी में है रशिया, इस पूरे इलाके पर कब्जे की तैयारी में रूस है। पुतिन का प्लान चासिव यार, मनीष और सुमित, पूरा प्लान इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि चासिव यार स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत अहम इलाका है। चासिव यार के चारों तरफ 25,000 जवानों की तैनाती की गई है। सुमित, थोड़ा सा हम और पीछे हो जाएं ताकि ये टेक्स्ट जो है हमारे दर्शक देख पाएं। पुतिन के प्लान चासिव यार की एक एक डिटेल आपके सामने है। रूसी सैनिकों ने पूर्वी इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। 25,000 सैनिक एक साथ यहां पर डिप्लॉय किए गए। टैंक, आर्टिलरी और तोपों के साथ सेना की तैनाती कर दी गई है चासिव यार के चारों तरफ। फिलहाल जो कंसंट्रेशन है वो इस इलाके पर नजर आ रहा है पुतिन का। 9 मई से पहले चासिव यार पर कब्जे की ये बड़ी तैयारी नजर आ रही है, और चासिव यार ऑपरेशन कैसे आने वाले वक्त में अंजाम दिया जाना है, इससे जुड़ी अहम जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सुमित, आपसे ही जानना चाहूंगा ये चासिव यार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जल्दी से बता दें, उसके बाद हम मेहमानों का चासिव यार के ऊपर कब्जा करने के लिए और उसकी डिप्लॉयमेंट करने के लिए पुतिन ने पहले से मन बना रखा था, ऐसा नहीं है। कल उनकी पहली डिप्लोमेटिक मीटिंग है, वो भी आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ है। तो निश्चित तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद वो अपने उन प्लान्स पर काम करना चाहते हैं जो लगातार उन्होंने बहुत लंबे समय से यूक्रेन वॉर को लेकर छोड़े हुए थे। और लगातार ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूस ये चाहता है कि अब उसकी आगे की पोस्टरिंग डिफेंसिव ना हो और ज्यादा मजबूत ऑफेंसिव ऑपरेशंस पे हो। बिल्कुल, मनीष कुछ ऐड करना चाहेंगे? चासिव यार कितना इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए? बिल्कुल, देखिए चासिव यार अगर आप देखें बाखमुत और अवदीवका के बाद
अगर उसके बैकअप स्थिति के तौर पर लगातार यूक्रेनी सेना चासिव यार का इस्तेमाल कर रही थी। और अब अगला टारगेट चासिव यार है। चासिव यार के बाद फिर केवल स्लोवियांस्क एक सिटी बचेगा और उसके बाद पूरा का पूरा डोनेत्स्क जो है वो रूसी नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए टीवी 9 के इस कवरेज को आप देखिए कि हम लगातार जहां हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं, वहीं मॉस्को से हम एक के बाद एक लाइव मौजूद देख रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि जो सामी कोतवानी क्रेमलिन से मौजूद हैं, तो क्रेमलिन के पास से भी लगातार हमारे गेस्ट टीवी 9 पर लगातार बता रहे हैं कि पुतिन के 5वीं बार शपथ ग्रहण के मायने क्या हैं। तो अभी हमने आपने अभय सिंह को सुना जो पुतिन की पार्टी के नेता हैं। इससे पहले हमने एक और क्रेमलिन के पास से लाइव दिखाया था और अब हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम सामी कोतवानी है और वो क्रेमलिन के पास से ही मौजूद है और जो आपको बताएंगे कि अभी क्रेमलिन में क्या हालचाल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन ने 5वीं बार शपथ ली और उस शपथ को केवल रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस पर नजर गड़ाए हुए बैठी थी, क्योंकि पुतिन क्या करेंगे बात उन्होंने अपने इस स्पीच में ही कह दिया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान में मुझे रूस की रक्षा की शपथ दिलाई गई थी और हर हालत में मैं रूस की रक्षा करूंगा। बिल्कुल, और हमारे साथ दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। वोरा साहब, इसमें अब कहीं कोई शक नहीं है कि मॉस्को में रूस में वही होगा जो पुतिन चाहेंगे। पुतिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि रूस को हमें वर्ल्ड पावर बनाना है। आने वाले वक्त में उनका इरादा क्या है, खास करके यूक्रेन को लेकर वो किस हद तक जा सकते हैं? हमने देखा किस तरह से शपथ ग्रहण से एन पहले यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों को रूस धमकाता हुआ नजर आया। क्या होता देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं पुतिन साहब को मुबारक देता हूं और कहना चाहता हूं मित्ता भी अल्यूबिन, इसका मतलब हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वेल डन। आपने जो अपने देश के लिए किया है उनका आत्मविश्वास उनको लौटा दिया है। एक तरह से आप जंबो बनता है, उनकी ताकत जो उनके अंदर थी आपने उनको याद करा दिया। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, वो तो बहुत बड़ा डेमोक्रेट है, वो जो सर्कस वाले वहां पे राष्ट्रपति हैं, उनकी इलेक्शन होनी थी मार्च में, नहीं हो रही क्योंकि उनको 10% भी वोट नहीं मिलेंगे। तो अब वो ये ले रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति है तो इलेक्शन नहीं होगी वहां पर। कितना बड़ा डेमोक्रेट है। फाइनली इतना कहना चाहता हूं सब, पुतिन की स्ट्रैटेजी यूक्रेन में स्विफ्ट स्ट्राइक की नहीं है, एट्रिशन की है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यूक्रेन के पास लोग नहीं है, यूक्रेन के पास हथियार नहीं है। कब तक वो लड़ता रहेगा, कब तक उसके चाचा बाइडेन उसकी मदद करेंगे, ये देखना है। और जहां तक नेटो की फोर्सेस का सवाल है, नो क्वेश्चन कि वो डायरेक्टली रूस के साथ भिड़ जाएंगे। इतनी मार पड़ेगी उनको, दम दबा के भागेंगे। फाइनली अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। 1712 में स्वीडन के चार्ल्स द 12 ने हमला किया था रूस पर, जनरल विंटर ने हटाया। 100 साल के बाद नेपोलियन ने हमला किया, जनरल विंटर ने हटाया। 125 साल के बाद हिटलर ने हमला किया, जनरल विंटर ने उनको हराया। ये दम नहीं है इनमें कि रूस से पंगा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए समी कोटवानी साहब भी इस वक्त मॉस्को से हमें नजर आ रहे हैं, उनका भी हम सीधे रुख करेंगे। और उससे ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान आपको बता दें। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का असर नहीं, रूस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में ज्यादा है, बड़ी है, यूरोपियन यूनियन से बेहतर रूस की अर्थव्यवस्था, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। समी साहब, मॉस्को से आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं और पुतिन जिन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं उसे क्या टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए आप डिकोड कर सकते हैं? क्या कहने की कोशिश है, क्या बताने की कोशिश है इस स्पीच के जरिए पूरी दुनिया को? सभी भारत में रहने वाले प्रवासी को मेरे यहाँ से बहुत बड़ा नमस्कार। मॉस्को में आज स्नो पड़ रहा है। कहते ना जब बारिश आती तो कुछ अच्छा ही होता है, तो इस तरह से हम सबको खुशी की बात है कि आज पुतिन साहब ने शपथ ग्रहण की है और यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो और एक गुड लक है हम ये कहेंगे। आज पुतिन साहब जो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया को देखना है कि उनके लिए क्या अच्छा है और किस मल्टीपोलर वर्ल्ड एक ही तरह से हम सब मिल के रह सकते हैं। जो पहले चल रहा था वो अब नहीं करना चाहिए। आगे के पुतिन साहब कह रहे हैं वो सिर्फ रशिया के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक मैसेज है। वो जानते हैं कि इसी तरह की दुनिया चलने वाली आगे। मल्टीपोलर इज द ओनली वन वे, सिर्फ एक ही रास्ता है पूरी दुनिया के हम सबको साथ में लेके रहने। जी
बिल्कुल बिल्कुल समी कोटवानी साहब बने रहे आप हमारे साथ। क्रेमलिन से ही हमारे साथ समी कोटवानी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे मॉस्को से वो एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं लगातार। इस बीच देखिए बड़ी खबर, बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को फेल किया है। यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को हवा में ही कर दिया गया तबाह। और इस बीच पुतिन के शपथ के बाद जर्मन टीवी का बड़ा दावा सामने आया। रूस ने ज़ेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाला। रूसी आंतरिक मंत्रालय का बड़ा फैसला। जर्मन न्यूज चैनल वेल्ट ने यह दावा किया है। और इस बीच नाटो के सैन्य प्लान को लेकर भड़क गया है रूस। रूस की नाटो को बहुत बड़ी धमकी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की विस्फोटक धमकी सामने आई। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी की जा चुकी है। रूस ने कहा यूक्रेन सेना भेजी तो नाटो को बर्बाद कर देंगे। तो देखिए पेस्कोव को आपने सुना, ये तैयारी युद्ध के नए राउंड के लिए है। ये वो कह रहे हैं रूस वर्सेस नाटो, तबाही का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। दिमित्री पेस्कोव आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिमित्री पेस्कोव की धमकी, हमारी एटमी ड्रिल नाटो को जवाब है। रूस पर हमला हुआ तो परमाणु हथियारों से जवाब दिया जाएगा, ये सीधे सीधे कहा गया है। यानी परमाणु हमले की सीधी धमकी दी जा रही है। क्या यह तबाही का काउंटडाउन माना जाए? चेतावनी की वजह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का यूक्रेन में तैनाती का ऐलान। फ्रांस ने पहली बार यूक्रेन अपनी सेना भेजी है। यह बहुत बड़ी वजह है रूस के सख्त रुख के पीछे। तो चेतावनी की बड़ी वजह भी आपके सामने है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं दिमित्री पेस्कोव की ये जो धमकी सामने आई है, ये जो अंदाजे बयां है, ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्या संदेश इसमें छुपा हुआ नजर आ रहा है, खास करके फ्रांस के लिए? देखिए, दिमित्री पेस्कोव का जो स्टेटमेंट है ये धमकी नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। अगर नाटो को इस युद्ध से दूर रखा गया है और इसकी इंटेंसिटी रशिया कंट्रोल कर रहा है तो इसकी वजह न्यूक्लियर है। और जब फ्रांस के सैनिक यूक्रेन में ऑपरेट करने के लिए आगे आ रहे हैं तो उसका रशिया के पास ऑप्शन बचता नहीं है। वो ग्राउंड बैटल की बजाय एक जो वेपन ऑफ डिटरेंस है उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है और साथ में बता रहा है कि हमारी ड्रिल इंटैक्ट है, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये धमकी नहीं है। आज के जो सेरेमनी हुई है उसके भी पुतिन के एक एक वर्ड को आप देखें तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है नाटो कंट्रीज के लिए। पहला कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, दूसरा रशिया को इंटरनली स्ट्रांग करना चाहता है, तीसरा विदेशी ताकतों को बाहर रखना चाहता है और चौथा जो सबसे बड़ा मैसेज है, रशिया के जो हित में होगा पुतिन उसको काम करेंगे, उसको हर हालत में काम करेंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेजिंग है। 5 मिनट के एड्रेस में उन्हें पूरे विश्व को हिला दिया है, बता दिया है कि इस विश्व में सबकी भागीदारी होगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है। इशारा हिंदुस्तान और चाइना की तरफ भी था कि आप भी एक इमर्जिंग पावर है, आपको भी वर्ल्ड में रिकॉग्निशन उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जितनी कि यूएसए और रशिया को मिल रही। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का। और जहां तक जो टैक्टिकल बैटल का सवाल है, नाटो को चेक करने का यही एक तरीका है। नहीं तो देखिए यूके भी बार बार धमकी दे रहा है, फ्रांस भी धमकी दे रहा है, जर्मनी के भी मिजाज बदल सकते हैं। अमेरिका दूर से नजारा देखता है, पैसे देता है, हथियार देता है, लेकिन जंग में अपने सैनिकों को नहीं इन्वॉल्व करता है। तो इन सब का जवाब पुतिन साहब ने सोच रखा है, ग्राउंड पे उनके प्लान तैयार हैं। इसी वजह से ये युद्ध एक डिफरेंट लेवल पे नहीं जा पा रहा है। और यूक्रेन की आज स्थिति देखिए क्या हो रखी है, लड़ने के लिए ट्रूप्स नहीं, एम्यूनिशन नहीं, हथियार पूरे तरीके से तबाह हो रखे हैं। तो अब उसका खात्मा तकरीबन निश्चित है। इसी वजह से फ्रांस का इंटरफेरेंस है, इसी वजह से यूके का इंटरफेरेंस है। बार बार बकअप किया जा रहा है यूक्रेन को कि आप युद्ध में बने रहें, इसको चलते रहने दें जब तक कि अमेरिका में इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसको लेकर क्या प्लान है रशिया का, ये बहुत हद तक पुतिन ने अपनी स्पीच के जरिए इशारा दे दिया है। पुतिन की शपथ के बाद रूस ने फ्रांस के राजदूत को समन भेजा है। फ्रांस के राजदूत को रूस की चेतावनी, फ्रांस से सेना भेजने के मुद्दे पर मांगा गया है जवाब। फ्रांस के सेना भेजने पर रूस की धमकी, फ्रांस ने सेना भेजी तो सर्वनाश हो जाएगा, ये कहा है रूस ने।
और देखिए, रूस की धमकी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सफाई आ गई है। रूस के खिलाफ युद्ध में हम नहीं हैं। रूस में सत्ता परिवर्तन की हमारी कोई कोशिश नहीं है, ये कहा है मैक्रों ने। यूक्रेन के समर्थन में सभी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ये मैक्रों अपनी सफाई में कह रहे हैं। और पुतिन की शपथ के बाद नाटो को रूस की चेतावनी। नाटो की सेना आगे बढ़ी तो रूस करारा जवाब देगा। यूक्रेन में सेना भेजना जंग में एंट्री मानी जाएगी, ये कह दिया है दिमित्री मेदवेदेव ने। पश्चिम की सेना पर रूस करेगा भीषण प्रहार। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव और उनकी तरफ से ये बड़ी धमकी सामने आई। तो देखिए, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के आखिर मायने क्या हैं? युद्ध बड़ा रूप लेगा तो रूस परमाणु हमले में देरी नहीं करेगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के फैसले को रूस किसी भी हाल में सहन नहीं करेगा, यह सीधा मैसेज है। रूस की घेराबंदी का सीधा सीधा अर्थ परमाणु तबाही है। नाटो के खिलाफ पुतिन दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और उनके इस कदम को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मनीष, नाटो के खिलाफ पुतिन का दबाव लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में नाटो की तरफ से क्या वाकई कोई ऐसा कदम आने वाले वक्त में उठाया जाएगा जो कि रूस को और ज्यादा नाराज कर दे और ज्यादा अग्रेसिव कर दे? देखिए, आज जबकि पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो रूस को भी ये पता है कि अगले कुछ दिनों में नाटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाला है और उसके बाद इस युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि उसके बाद ये हालात बन सकते हैं कि रूस और नाटो की आमने सामने की जंग होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कल ही कहा है कि हम F-16 फाइटर जेट को इस रूप में कंसीडर करेंगे कि वो न्यूक्लियर हथियार को लेकर आ रहा है। तो यानी कि रूस वैसी स्थिति में अपने रक्षा के नाम पर एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण के बाद अपने स्पीच में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझे संविधान की शपथ दिलाई गई और कहा गया कि आप रूस की रक्षा करोगे, तो मैं रूस की रक्षा हर हालत में करूंगा। और रूस की रक्षा आप कैसे करेंगे? वैसे भी अगर देखा जाए तो पुतिन के कार्यकाल को आप याद रखेंगे कि पुतिन वैसे नेताओं में से है जिन्होंने अपने देश की सीमा बढ़ाई है। अब इसे भले ही पश्चिम मानना मानता हो, लेकिन क्रीमिया को उसने रूस में मिलाया, उसने 4 और स्टेट को रूस में मिलाया। तो रूस का ये जो विस्तारवादी रुख है, भले ही इसको आप जो भी लॉजिक दें, लेकिन रूस का जो ये विस्तारवादी रुख है, ये आगे जारी रहेगा और रूस और नाटो की जंग अवश्यंभावी है। ठीक है। और इस बीच देखिए, एक अहम खबर, काला सागर में रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। रूसी सेना ने Ka-27 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी जहाज पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें Ka-27 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए एक यूक्रेनी जहाज को बनाया गया है निशाना। और यूक्रेन रूस पर एक साथ चौतरफा हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन एक साथ जल, थल और नभ से रूस पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस पर एक साथ किन किन हथियारों से हमला कर सकता है, तैयारी क्या है। पुतिन का शपथ ग्रहण, यूक्रेन का विध्वंसक प्रण, जमीनी जंग के लिए अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया जाएगा, ये तय किया गया है, इसकी प्लानिंग है। रूस पर हाइमार्स से बारूदी बौछार कर सकता है यूक्रेन, इसकी भी तैयारी की गई है। जमीनी जंग को आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तैयारी देखिए। घातक मिसाइल से क्रीमिया पर हमले की तैयारी की गई है। अब्राम्स टैंक से अग्रिम मोर्चों पर बढ़त लेने की तैयारी में है यूक्रेन। इसके अलावा लेपर्ड 2 टैंक से भीषण प्रहार की भी तैयारी की जा रही है। यह तो बात हुई जमीनी जंग की, लेकिन समुद्री हमला कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी है? काला सागर में यूक्रेन की नई रणनीति सामने आई है। समंदर से रूस पर हमले की प्लानिंग है। अमेरिकी युद्धपोत से मॉस्को पर हमला करने की तैयारी है। काला सागर में रूसी युद्धपोत पर अटैक हो सकता है। रूसी बंदरगाह को तबाह करने की प्लानिंग भी की गई है। वहीं आसमानी लड़ाई का अगर हम जिक्र करें तो लड़ाकू विमान से मॉस्को पर बमबारी, कामिकाजी ड्रोन से मास अटैक, सैकड़ों ड्रोन से रूसी जमीन पर हमला। यानी सुमित,
यह कहा जा सकता है कि एक तरफ रूस पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रहा है, यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन भी चुप बैठा नहीं है। देखिए, यूक्रेन को यह अंदाजा तो बिल्कुल हो चुका है कि अब उसकी मदद के लिए जमीन पर कोई भी देश अपनी जमीन उसके अपने सैनिक नहीं उतारने वाला। लगातार फ्रांस हो, पोलैंड हो, ये पोस्टिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ किया नहीं। हथियारों की सप्लाई अब लगातार यूक्रेन के साथ कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रही है। यूक्रेन अगर आप देखें, ना सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको जंग में उतारने की पूरी कवायद कर दी, लेकिन अब शायद उनके पास वो मैन पावर नहीं बची है जिससे वो जंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही है समीर कि अब वो अपनी आखिरी स्टेज का, जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वाइवल की लड़ाई कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ अटैक कर पाए तभी उनका सर्वाइवल थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। अदरवाइज अब रूस की सेनाएं जो है वो अब अपने इलाकों के अंदर बहुत तेजी से अपनी बढ़त बना रही है, कब्जा कर रही है, और ये यूक्रेन के लिए चिंताजनक है, और यूक्रेन इस बात को भी समझ चुका है। बिल्कुल। और देखिए, रूस एक तरफ युद्धक तैयारी कर रहा है तो यूक्रेन भी तैयार है, ये हमने आपको दिखाया। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी की है। मॉस्को पर एक साथ 50 ड्रोन से हमला करने की तैयारी में है यूक्रेन। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम से भी रूस पर हमले की तैयारी में है। क्रीमिया ब्रिज पर भी यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। नेदरलैंड यूक्रेन को देगा अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। नेदरलैंड जल्द देगा यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स। डेनमार्क के बाद नेदरलैंड ने भी F-16 देने का ऐलान कर दिया है। तो डेनमार्क के बाद नेदरलैंड का यह ऐलान इस वक्त आपके सामने है, यानी आने वाले वक्त में भी ये जंग थमने के आसार तो दूर दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो रूस के साथ साथ जो यूक्रेन का रुख है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि आने वाले वक्त में विनाश और ज्यादा होगा। और हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों की तैयारी क्या है ये हमने आपको बताया, दिखाया, और ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं दूर दूर तक शांति के कोई आसार तो है नहीं। बिल्कुल समीर, अगर आप इस पूरे कोर्स में देखें जो सवा दो साल से युद्ध चल रहा है, उसमें आप पाएंगे कि यूरोप ने कई सारी बाउंड्री जो थी उसको ब्रीच किया। अगर आप जर्मनी का इवोल्यूशन देखें इस वॉर में कैसे हुआ, वो कहता था हम हेलमेट देंगे, अब वो लेपर्ड टैंक्स दे रहा है। स्विट्जरलैंड जो न्यूट्रल कंट्री रहा है आज से 200 साल तक, आज वो अपना स्टैंड बदल के सैंक्शंस उनके साथ आ गया है। आप फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जो फिनलैंडाइजेशन एक संज्ञा दी जाती थी फिनलैंड के फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि वो दोनों के तरफ या नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी करता था, आज वो नेटो का सदस्य हो गया है। तो ये पूरी बाउंड्री जो है यूरोप वो ब्रीच कर रहा है। और डेनमार्क जैसा देश जिसने पूरी अपनी सेना की जितनी भी आर्टिलरी यूनिट की जितने भी साजो सामान थे वो इनको दे दिया है। तो और इस बीच आप देख रहे होंगे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और आप भी उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जेलेंस्की का नाम या जेलेंस्की का बयान कहीं नहीं आ रहा है। या तो वो फ्रांस बोल रहा है, या अमेरिका बोल रहा है, या पुतिन बोल रहे हैं, और इसमें जेलेंस्की कहाँ है? यानी ये युद्ध अब या पहले भी यूक्रेन के साथ रूस नहीं लड़ रहा था, ये पूरा पाश्चात्य विश्व के साथ लड़ रहा है, और वो उस पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ लड़ रहा है जिसके खिलाफ अभी पुतिन खड़े दिख रहे हैं। और पुरजोर तरीके से 52% में ये पहली बार चुन के आए थे 2000 में, आज वो 87% वोट लेके आए हैं। जाहिर है इनके साथ पूरी रूसी जनता है, और बातचीत जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, मैं बार बार कहता हूं, जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों ने लिया है यूक्रेन ने और रूस में, उसमें बातचीत का स्कोप ही नहीं होता है, और बातचीत का स्कोप ही नहीं रह गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, नाटो की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर रूस का बड़ा बयान आया है। वो क्या है? पश्चिम को संदेश देने के लिए ड्रिल में एटमी हथियार शामिल किए गए, बड़ी तबाही और गंभीर परिणाम की भी दी गई है चेतावनी।
देखिए, विध्वंसकारी तैयारियां नजर आ रही हैं 9 मई को लेकर। पुतिन की जो परमाणु तैयारी है उससे जुड़ी अहम डिटेल अब आपके सामने। 9 मई को है क्या रूस का विजय दिवस? पुतिन ने क्या किया? परमाणु हथियारों से शक्ति प्रदर्शन, टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की ट्रेनिंग सीधे तौर पर शुरू हो गई है। अब यार्स परमाणु मिसाइल की तैनाती की गई है। इसे एक बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हजारों रूसी सैनिकों की परेड की तस्वीरें हमने देखी। विध्वंसकारी युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई है। ये तमाम तैयारियां आने वाले वक्त के लिए क्या इशारा दे रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समी मोटवानी हमारे साथ इस वक्त मॉस्को से मौजूद हैं। समी साहब, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग के लिए रूस आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है? और उसी में अगर इस खबर को जोड़ दिया जाए कि ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया गया है रशिया की तरफ से। ये हमारे लिए भी एक न्यूज़ है। मैं अपने कैमरामैन के साथ कहूंगा कि वो मेरे साथ चले साथ में। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे से जो लोग आ रहे हैं एट प्रेजेंट, वो अभी क्रेमलिन से खत्म होने का। जितने लोग पीछे से आ रहे हैं ये सब क्रेमलिन से आ रहे हैं। ये अपने इवेंट में बैठे थे, इन्होंने पुतिन का संदेश सुना है। अब वो सब बाहर आ रहे हैं, सब गेस्ट लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की इज अ वॉर क्रिमिनल, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसने ना ही अपनी पूरे देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन ना जाने कितने लोगों की उसने जान भी ली है। तो ये कोई नई बात नहीं है अगर वो वॉर क्रिमिनल है। आज 2 भाइयों को बीच में लड़ाने में किससे बड़ी कामयाबी हासिल की? ये है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की वजह से, जहाँ 2 भाई लोग लड़ पड़े। ये जंग बहुत आगे तक चलेगी। सब जानते हैं जब तक यूक्रेन एक रोड लॉक कंट्री नहीं बनता, उसे ये वॉर कभी खत्म ना होगा। तो ये आगे बहुत कुछ होने वाला है। और जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है, पुतिन नहीं चाहता कि जंग 2 दिन में खत्म हो जाए। अगर वो चाहता तो बहुत पहले ही खत्म कर देता, लेकिन बहुत आगे तक जंग चलने वाली है, क्योंकि उसमें किसी चाहते हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो जान माल का। ठीक है समी मोटवानी साहब, ये एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मनीष इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। समी साहब ये कह रहे हैं कि अगर पुतिन चाहते तो 2 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो सकती थी, लेकिन पुतिन ही नहीं चाहते कि जल्दी जंग खत्म हो। देखिए, 2 दिन में तो नहीं, लेकिन हो सकता है 2 महीने में ये जंग खत्म हो जाती। वैसे एक 10 दिन का भी फिगर आया था जब पहली बार 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध शुरू हुआ था, तो कहा गया था कि रूस 10 दिन में खत्म कर देगा। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में देश बड़ा हो छोटा हो, आपने देखा था जब इजराइल ने कहा था कि बस मैं कुछ दिनों में गाजा पर विजय हासिल कर लूंगा, 7 महीने बीत गए, गाजा पर विजय नहीं हासिल हुआ। आज 2.25 साल से लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। युद्ध खत्म कैसे होगा? आप पीछे से हथियारों की सप्लाई होती रही है, तो यूक्रेन तो महज एक कुरुक्षेत्र है। जब तक वहां पर पश्चिमी देशों के हथियार आते रहेंगे, ये युद्ध चलता रहेगा। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट ये है कि रूस बनाम नाटो की जंग। और अगर ये जंग होती है तो फिर जिस महातबाही की आशंका हम लोग जता रहे हैं वो अवश्यंभावी दिखती है, क्योंकि रूस और नाटो दोनों परमाणु संपन्न ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, और इसीलिए ये बहुत क्लोजली नजर रखनी पड़ेगी कि 24 से 48 घंटे जो अगले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होने वाला है